समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करने की विगत कई वक्त से बात चली आ रही थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी समान नागरिक संहिता को हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए जल्द ही ड्राफ्ट बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो हमने निर्णय लिया था वो संविधान सम्मत था। आज देश की शीर्ष अदालत ने भी इस पर अपनी सुनवाई की है और उन्होंने इसको संविधान सम्मत माना है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर माननीय न्यायालय ने भी आज अपनी मोहर लगाई है। निश्चित रूप से ये मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और आगे हम जल्द ही जो हमारी कमेटी काम कर रही है अपना ड्राफ्ट बनाएगी और उत्तराखंड राज्य इसको लागू करेगा। जोशीमठ मामले को लेकर विपक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से विपक्ष को समय नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया और सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिले। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जोशीमठ के हालातों को लेकर बीते 6 जनवरी से मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज को सुन नहीं रही है। हालांकि इसके बाद इनकी मुलाकात भी हुई। लगातार मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं। मैं मुख्य विपक्षी दल का अध्यक्ष हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब कोई वहां नहीं गया, आदरणीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष रहे, वो सबसे पहले वहां जाके लोगों से मिले। उसके बाद दूसरे दिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, अनुकृति किसाई जी और रात शाम को मैं भी वहाँ पहुँचा। हम लोगों ने वहाँ रात्रि विश्राम किया, लोगों के बीच में हम लोग रहे। दूसरे दिन हम 6 बजे तक लगातार मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों से बात करते रहे। हम लोग फिर समय मांग रहे थे, नेता प्रतिपक्ष वहाँ थे और नेता प्रतिपक्ष जी ने कल फिर शाम 4 बजे समय मांगा कि उसमें मैं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय गोदियाल जी, आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी तथा कुछ हमारे विधायक और पूर्व विधायक मुख्यमंत्री से समय चाहते हैं, ताकि जो भी आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने ऑब्जर्व किया, जो मैंने किया, जो हमारे साथियों ने किया, हम उसको मुख्यमंत्री से कह सकें। लोगों की वहाँ जो संघर्ष समिति है उसने अपनी तरफ से कुछ हमको सुझाव दिए थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी को, मुझे भी और नेता प्रतिपक्ष जी को, हरीश रावत जी को। उन सुझावों को हम सरकार तक पहुँचाना चाहते थे। ऋषिकेश में मां धारी देवी और भगवान नागराजा शोभा यात्रा का तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर महापौर अनीता ममगाई सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वागत और अभिनंदन किया। हरिद्वार रवाना होने से पहले शोभा यात्रा नगर निगम के शहीद स्मारक पर पहुंची, जहां महापौर अनीता ममगाई की अगुवाई में शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है। देव संस्कृति के प्रचार प्रसार के जिन उद्देश्यों को लेकर मां धारी देवी की शोभा यात्रा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों में निकाली जा रही है, वो अद्भुत है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अनुराधा पाल और पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने निर्माणाधीन सांस्कृतिक पंडाल, प्रदर्शनी, वीआईपी गैलरी के साथ ही सरयू घाट आरती क्षेत्र का निरीक्षण किया। नुमाइश खेत सांस्कृतिक पंडाल के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मेलाधिकारी और ईओ नगरपालिका को मौके पर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने सरयू घाट आरती क्षेत्र का निरीक्षण किया और कहा कि सरयू आरती को भव्य रूप दिया जाएगा। सरयू घाट के दोनों तटों पर 5100 दिए जलाए जाने के साथ ही 10,000 महादियों से आरती की जाएगी। हम आज तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं कि स्टेज कैसा बनेगा, स्टेज के आगे कितना छोड़ना है, दूर कहाँ से मैनेजमेंट रहेगा, सेफ्टी मेनली हमारा कंसर्न है, सेफ्टी को देखते हुए। और सरकार के द्वारा 1 जनवरी से मनरेगा मजदूरों की अनिवार्य रूप से ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने के आदेश के विरोध में विकासखंड कार्यालय बेरीनाग में ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही इस दौरान वीडियो के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा गया। प्रधानों ने कहा है कि इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता तो 16 जनवरी को ब्लॉक मुख्यालयों पर तालाबंदी करके अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जाएगा। वहीं उनका कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था से मनरेगा कार्यों में दिक्कत आएगी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अक्सर नेटवर्क खराब होने की वजह से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी नियमित रूप से लिया जाना भी संभव नहीं है। सबसे बड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है हमारे वहाँ कि कहीं टावर है नहीं। जो गवर्नमेंट जो करे मोबाइल से कि हमें हाजिरी दो, तो किसी प्रधान के पास मोबाइल भी नहीं है और पुराने प्रधान हैं वो किसी को 8 पास हाई स्कूल पास जो हैं मोबाइल चलाना भी नहीं आता है और दूर दराज के गाँव हमारे जहाँ की कोई सिग्नल है नहीं, तो इससे प्रधानों को बहुत समस्या है। और हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि या तो हमें कंप्यूटर सिस्टम करें
एक आदमी दें ग्राम प्रधान को। बेरोजगार बच्चे हमारे गांव में पड़े हैं और एक बच्चे को रखे हैं जो उसके बारे में जाने। अब हमारे 2-4 काम चले हैं, हम 4 जगह कहाँ से घूमेंगे? एक प्रधान कहाँ जाएगा, किसके हाजिर लगाएगा? दूसरी बात, मनरेगा में हमारी मजदूरी बहुत कम है। बेरोजगार आदमी 200 रुपये का तो तेल का बोतल आ रहा है, 223 रुपया मिलता है। तो हमें तो एक जो हम पैसा दे रहे हैं, जो बेचारा काम कर रहा है उसके लिए खाने के लिए 40 रुपये किलो आटा हो गया है। पिथौरागढ़ में संत नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर डीडी हाट की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अध्यक्ष अजय अवस्थी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए शीघ्र ही समाधान करने की अपील की है। उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी को ज्ञापन देते हुए महिला छात्रावास, हाईटेक शौचालय और महाविद्यालय परिसर में पार्किंग और मुख्य भवन के आंगन पर टाइल्स लगाने की मांग की है। आज महाविद्यालय नारायण नगर की समस्याओं को 3 सूत्री समस्याओं को लेकर आज हम डीएम महोदय से मिले। पहली समस्या हमारी महिला छात्रावास की है, जो दूर सुदूर से हमारी बहनें वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत न होने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें एक छात्रावास की मांग करते हैं। और दूसरी समस्या हमारी एक हाईटेक शौचालय की है, क्योंकि दूर सुदूर से हमारी बहनें वहाँ आती हैं और वहाँ पर एक सुचारू रूप से हाईटेक शौचालय न होने के कारण उन्हें जंगलों में जाना पड़ता है, उसकी काफ़ी समस्या है। और तीसरी समस्या हमारी जो महाविद्यालय का प्रांगण है और पार्किंग जो हमारी महाविद्यालय में है, उसमें टाइल लगाने के संबंध में आज हम डीएम महोदय से मिले। सरकार भले ही उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का काम कर रही हो, लेकिन उत्तराखंड में नशे का कारोबार लगातार जारी है। देहरादून पुलिस ने 1.5 किलो चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र से देहरादून में पिछले लंबे समय से चरस की तस्करी हो रही थी। देहरादून की रायपुर पुलिस ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं सीओ सिटी ने जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों चरस तस्कर उत्तरकाशी के रहने वाले थे, जो कि गाँव में भांग की खेती करते हैं और देहरादून में कई स्थानों पर उसे सप्लाई करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे आईजी साहब, सभी लोगों का ये जोर है कि ड्रग्स से ज़्यादा पकड़ धकड़ हो। तो इसी क्रम में हमारी रायपुर पुलिस की टीम ने थानाध्यक्ष रायपुर और एसएसआई रायपुर के द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर कल 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम है सुरेश पवार, ये पिंड की हनुमान चट्टी बड़कोट का रहने वाला है, और दूसरा है विपिन सिंह, ये भी बड़कोट का ही रहने वाला है, हनुमान चट्टी का ही। ये दोनों व्यक्ति करीब 1.5 किलो चरस देहरादून लेके आ रहे थे और इन्हें जिस जगह देनी थी वो चरस, उसके बाद वो वहाँ से फिर जहाँ जाती वो तो अभी हम पूछताछ के दौरान उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उन लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पर फिलहाल प्राइमा फेसिया इन दोनों व्यक्तियों से जो बरामद हुई है 1.5 किलो चरस, वो एक अच्छी रिकवरी है और करीब 4 लाख रुपए इसकी कीमत है इस समय पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। तो ये एक सराहनीय कार्य इनका रहा है और मैं एसपी सिटी साहब से और एसएसपी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इनको अच्छा इनाम भी दिया जाए, ताकि जो है इसके क्रम में जो आगे नाम आ रहे हैं उनको भी ये गिरफ्तारियाँ करें।